41 लाख रुपया देकर उसी समय झूठ बोल दिया कि हम 1 करोड़ रुपया दे के जा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। इनकी नीति ऐसी है कि कांग्रेस को बर्बाद कर दो, धमकियां दे रहे हैं। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾ ਦੁਆ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ सही बनता। गांव वालों में रोष के कारण मैडम नवजोत कौर सिद्धू जी गांव में आए, लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो तो हुण सरपंच ही जानता है ना, जिसने काली झंडी दिखाई है, हाँ हमने थोड़ी दिखाई है। मैं कहना कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। 12,000 ट्रैली मिट्टी दी 1 करोड़ दी बेची या पुट के। इधर से इशारे आ रहे मत बोलो मत बोलो। अब बोलो कब बोलोगे बाबा जी? देख रहे करे शांति। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। सिद्धू साहब ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन औजला साहब ने 25 लाख दिए थे। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ हुआ जी। लेकिन अगर आप गली की तरफ नज़र मारेंगे तो आपको सिर्फ अकाली दल के ही झंडे दिखाई देंगे। यहाँ शुरुआत से लेके अंत तक ऐसे लग रहा है जैसे कोई शादी है और टेंट लगा हुआ है। मजीठिया साहब की छवि कैसी है यहाँ के लोगों के? कोई छवि नहीं है, मुंडिया को नशे के लाते हैं। हमारा मुंडा है 4 लाख रुपया लिया, जेल में है। अच्छा। 1 नंबर की कबड्डी खेलता था वो। मजीठिया साहब को तो डर नहीं है, लेकिन सिद्धू साहब को बहुत डर लग रहा है। ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ 5 ਸਾਲ में एक बार। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅੰਕਲ। पंजाब चुनाव में अगर कोई नेता सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। और अगर कोई सीट जो वीआईपी सीट कही जाती है पंजाब की सबसे ज़्यादा जहां पर घमासान मचा हुआ है तो वो है अमृतसर की अमृतसर ईस्ट सीट, जहां से एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अकाली दल के मजीठिया चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये है मूधल गांव, जिस मूधल गांव के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सिद्धू साहू का गोद लिया हुआ गांव है और यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, ये लोगों का कहना है। लेकिन हम यहाँ पर सच्चाई जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ नवजोत कौर सिद्धू यहाँ पर चुनाव कैंपेन करने आई थी तो उनको भी इस गांव में काले झंडे दिखाए गए जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप देखेंगे एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अकाली दल के पोस्टर्स आपको दिखेंगे, झंडे दिखेंगे। और जब हम गलियों में चलते हैं तो वहाँ पे आपको अकाली दल के ही झंडे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू की लहर थोड़ी धीमी पड़ी है, मजीठिया आगे निकल रहे हैं? क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इस गाँव में रोष है? कितना काम हुआ कितना नहीं, इन सब बातों पर बात होगी अनकट पर। तो चलिए बात करते हैं। तो ये विक्रम सिंह मजीठिया जो अकाली दल के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेन का एक ऑटो रिक्शा यहाँ से जा रहा है जो उनकी कैंपेन कर रहा है। ये गांव की शुरुआत है। अगर इस गांव की शुरुआत में आप गली देखेंगे तो हमें फ़िलहाल पक्की दिखाई दे रही है। गांव काफ़ी बड़ा है, वहाँ भी बात करेंगे, चलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ। लेकिन अगर आप गली की तरफ नज़र मारेंगे तो आपको सिर्फ अकाली दल के ही झंडे दिखाई देंगे। यहाँ शुरुआत से लेके अंत तक ऐसे लग रहा है जैसे कोई शादी है और टेंट लगा हुआ है, लेकिन ये अकाली दल के झंडे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो देखने में कम है वो ये है कि कांग्रेस के झंडे काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू साहब के पोस्टर स्टार्टिंग में तो है विलेज के, लेकिन आगे हमें आम आदमी पार्टी के पोस्टर दिखते हैं, अकाली दल के पोस्टर दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस के पोस्टर कम है। ऐसा क्यों? सर क्या नाम है आपका? सुरजन सिंह जी। यहाँ सिद्धू साहब के इतने पोस्टर कम क्यों हैं? झंडे भी नहीं है कांग्रेस के, क्या इशू है? लोग नाराज़ हैं? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਝੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ रैली ਦਾ करके। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है पार्टी की तरफ से झंडे आए ही नहीं यहाँ पर, और अगर लगे भी थे तो अकाली दल द्वारा वो झंडे उतार के अपने लगा दिए गए। कोई सपोर्टर है यहाँ पर? नहीं, सपोर्टर है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कैसी लहर है इस गांव की? यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ? बहुत वधिया विकास हुआ जी। अच्छा, हाँ, विकास कोई कसर नहीं छड़ी। सिद्धू साहब ने इतना पैसा दिया है कि एक ना सानू नरक चों स्वर्ग बनाता साडा। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि ये जो गलियाँ बनी हैं इनको बने हुए कितना वक्त हो गया? इनको
2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ 1.5 साल 2 साल ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ हो अच्छा, गया 1.5 साल के आसपास हो गया है। अच्छा, ये जो गलियां बनी हैं फिर क्या ये पूरे गांव में एज इट इज़ बन चुकी हैं या अभी सिर्फ शुरुआती यहाँ पे ही बनी हुई है? नहीं नहीं पूरे गांव को बन चुकी हैं। अच्छा, पूरे गांव को बन चुकी पूरे है। गांव बहुत तगड़ा काम है, मतलब विकास हुआ है यहाँ। काश हुआ है। तो फिर यहाँ पे इतना विरोध क्यों है सिद्धू साहब? वोटां सारियां ये काली दियां थोड़ियां ने थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं झंडे ही लगे हैं, वोटें नहीं पड़ेंगी। वोटां सब हैगियां ने। अच्छा, वोट सिद्धू साहब को पड़ेगी यहाँ पे? थोड़ी पैगी उधर, ज़्यादा संधू साहब ने पैगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे इस गांव में चाहे जितना मर्जी विरोध है सिद्धू साहब का, लेकिन लीड सिद्धू साहब ही लेकर जाए। लेकिन क्या कुछ लोग तो होंगे जो नाराज भी होंगे सिद्धू साहब से यहाँ? देखो जी, उसका क्या कारण हो सकता है? वो तो हम सरपंच ही जानता है ना, जिसने काली झंडी दिखाई। हाँ, हमने थोड़ी दिखाई है। अच्छा, एक गांव के जो सरपंच हैं उनके ही लोगों ने और उन्होंने मिलकर काली झंडी दिखाई है नवजोत कौर सिद्धू को। क्या नाम है उनका? हरकीत सिंह का नाम है। हरकीत सिंह, गुरकीरत गुरकीरत सिंह। अच्छा है भी काली कांग्रेस खलोता सी, अच्छा जी। ते दूजा ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। अच्छा, मतलब सरपंच साहब कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। तो सरपंच साहब को यहाँ पे कितना वक्त हो गया है उन्होंने अपना पाला बदल लिया? कोई 20 दिन हुए है। अच्छा, 20 दिन पहले तक सरपंच साहब कांग्रेस में थे। हाँ, अच्छा, अब वो अकाली दल में चले गए। अकाली दल खा दिया। कारण क्या है उसके पीछे? वो उन्होंने पता हो, सानू क्या पता है। आपसे उधर दूसरी पार्टी में पैसे चौक लिया। अच्छा, मतलब आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पैसा? हाँ, बोरियम पैसा लिया। अच्छा, जिथे मर्जी ले जा, मैनू मैं उत्थे बोलूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं सरपंच ने पैसा लिया बाकी पार्टियों से, आपके सरपंच ने, और उन्होंने फिर ये पूरा प्रकरण रचा कि यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, बस हाँ। मतलब सिद्धू साहब को एक तरह से मलाइन, उनकी छवि को जो है वो एक तरह से नेगेटिव दिखाने की कोशिश की। हाँ, बस। मजीठिया साहब की छवि कैसी है यहाँ के लोगों के? कोई छवि नहीं है, झूठे पर्चे कराते, मुंडिया को नशे के लाते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ ऐसे बिकता है नशा जो हम सुनते हैं कि जो एलिगेशन लगता है? मुंडे शिदाई होए फिरदे, जे किते आ गए तो जेड़ा थोड़ा बहुत बचा वो भी मर जाएंगे। हमारा मुंडा है 4 लाख रुपया लिया, जेल में है। अच्छा। 1 नंबर की कबड्डी खेलता था वो। हाँ। हम कखों होले होके बह गए हैं। अच्छा, बेटा नशे के चक्कर में अभी हाँ। जेल में है। हाँ, जेल में है। हाँ जी, ये मेंबर पंचायत हैं जी आपके? हाँ जी सर, सत श्री अकाल। क्या नाम है सर आपका? इकबाल सिंह। तो आप तो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि 5 मोरीदार पंचायत के, उनमें से एक है। दिल्ली में बैठ के लोग देखते हैं कि सिद्धू साहब का गोद लिए हुआ गांव में कोई विकास नहीं हुआ। खबरें लगती हैं कि नवजोत कौर सिद्धू आती हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ तो हम आपका विरोध करेंगे। और फोटोज़ आती हैं कि यहाँ पे एक तरह से सीवरेज ओपन पड़े हैं, पानी खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे किसी तरह कोई विकास नहीं है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आप जो देख रहे हैं इधर, आपको पता लगता है फिर क्या विकास नहीं हुआ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਹੀਣਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ कोई मुद्दा नहीं गया। अच्छा तुसी दस कितने में पानी खलोता। सरपंच साहब के बारे में इनका ये कहना है कि जी वो तो काले झंडे दिखा रहे हैं, अकाली दल की तरफ से वो बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना मतलब अगर वो अकाली दल को सपोर्ट कर रहे हैं, नवजोत कौर सिद्धू को काले झंडे दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स उनका ये कहना है कि सिद्धू साहब ने यहाँ विकास नहीं किया। तो फिर ये इतनी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कि सरपंच कह रहे हैं आपकी वोटों से सरपंच बनता है, सरपंच कह रहा है जी कि मैंने यहाँ विकास नहीं हुआ, पंच कह रहे हैं विकास हुआ है। पंच क्या इस करके क्या विकास हुआ है, सरपंच की कोई निजी राय होगी कि विकास नहीं हुआ, उसको जाके पूछो या अपना जरा बकाया सानू 10 कि इन्ना जरा पैसा लग गया कितों लग गया। बिल्कुल जाएंगे हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ भी गलियाँ हैं पानी का निकास करने के लिए, वो जो ग्रीन कलर की जालियाँ लगी हैं उधर पानी के लिए है सारा। अच्छा, वो सारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टाइप आपका है, जितने घरों का पानी है वो उधर जाता है, आप ये कह रहे हैं। तो जो बात हो रही थी कि विकास हो रहा है गांव में, नहीं हो रहा है, तो ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये वाला जितना भी एरिया है ये 3 एक तरह से एक होल बने हुए हैं। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि पहले गलियों में ही सीवरेज का पानी रुका रहता था, काफ़ी बीमारियां थी, लेकिन फ़िलहाल जो काम हुआ है यहाँ से सीवरेज का पानी आता है और साफ़ होकर तीनों टैंक्स में ये पानी फिर ये जो आप कच्चे वाला यहाँ पे अभी तालाब देख रहे हैं यहाँ पर आकर स्टोर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इलेक्शंस है, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पक्का तालाब बनेगा जिसमें जो साफ़ पानी है वो स्टोर किया जाएगा, जो इन तीनों
होल्स के ज़रिए जो है वो साफ़ होकर पहुँचेगा। ये एक तरह से कुएँ टाइप चीज़ है। पूरा मैकेनिज़्म सरपंच साहब ने हमें समझाया, लेकिन एक तरह से जो हम ये देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। और अगर इधर देखेंगे तो ये ग्राउंड है। इनका ये कहना है कि फ़िलहाल कोई केस की वजह से यहाँ काम रुका हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमने देखा पीछे की तरफ पेवर पड़े हुए हैं और यहाँ भी ग्राउंड को भी है पूरी तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। पंच साहब आप बताएं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੇ ਲਾਇਆ जी जी, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं कि पता नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ होगी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। निजी राय यहाँ तो लोकल लोग बोल रहे हैं कि पंच साहब ने पैसे लिए और वो दूसरी तरफ चले गए हैं। 15 दिन पहले उन्होंने पार्टी बदल ली, पहले कांग्रेस में थे। ਐਸਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉਧਰ। चलिए, बहुत शुक्रिया। इन लोगों से हमने बात की। कोशिश करेंगे कि अगर सरपंच साहब से भी मिलना हो पाता है हमारा, तो हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिद्धू साहब का इतना विरोध क्यों है। आप सीधे गली में जाएंगे ना, सीवरेज बंद हुए। अच्छा, सीवरेज बंद है? बंद ये है। पीछे तो प्लांट लगा हुआ है सीवरेज का। जब से सीवरेज बने ना, तब से अपने कोलों लोग की पैसे ला ला के सीवरेज चालू करा रहे हैं। की फायदा उन्होंने? सिद्धू साहब आते 5 साल में एक बार, क्या करे बंदा। वो जो जब आते हैं माड़े बंदे को गाड़ी नहीं जाने देते, ठीक है, और गाड़ी जाए तो कोई बात करे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूं कि ये जो दीवार आप बनती हुई देख रहे हैं, ये अभी ताज़ी है। इसका जो सीमेंट है वो अभी भी गीला है। असल में ये यहाँ की जो लोकल डिस्पेंसरी या कह सकते हैं छोटा हॉस्पिटल है, उसका ये एरिया है। यहाँ पर भी काम चल रहा है। अभी ये मज़दूर लगे हुए हैं यहाँ पर और दीवारें वगैरह बनाई जा रही हैं, कमरे बन रहे हैं नए। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये अभी फ़िलहाल इलेक्शन के दौरान हो रही हैं। ये एक बड़ी बात है जो हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें, यहाँ पर जो गलियाँ भी बनी हैं, ऑफ द कैमरा लोगों का ये कहना है कि 6 महीने पहले बनी है। सर, हाँ जी, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरकीरत सिंह। आप सरपंच है यहाँ से? मेरी मिसेज सरपंच है कुलजीत कौर। अच्छा, ये नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे एक रहता है पंजाब में भी कि फैमिली में जो सरपंच होता है कोई और भी हो सकता है, जैसे वाइफ है इनके, लेकिन ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि सारा जो काम है इनकी तरफ से करवाया जा रहा है, तो इन्हीं को लोग सरपंच बता रहे थे। तो आप बताएं सर कि एक तो आप यहाँ पे काफ़ी विवादित हस्ती हैं हमारे हिसाब से। एक होता है विवादित गांव, एक होता है विवादित लीडर, एक होता है विवादित सरपंच। तो फिलहाल आप वो हैं जो अभी तक हमने लोगों से बात की। आप अपने बारे में बताएं कि कौन है गुरकीरत सिंह और क्या हुआ है इस गांव में। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਮੂਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂबर पंचायत। थोड़ा हिंदी में सर, थोड़ा सा अगर हो सके, थोड़ा सा। हाँ जी, हमारे गांव में अभी तक कभी भी एक सरपंच के साथ 6 मैंबर पंचायत नहीं बने। जी, हमेशा ही सरपंच के साथ कभी 2 मैंबर बन गए, कभी 1 बन गया, कभी 3 बन गए, कभी भी बहुमत में नहीं आए। गांव वालों ने इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया कि उन्होंने मुझे, मेरी मिसेज को और हमें, हमारे ग्रुप को इतना सहयोग दिया कि हमारे 6 मैंबर पंचायत बने और हमें सरपंच बनाया। जब हम पहले शुरुआत में इस गांव में अपने प्रचार के लिए आते थे तो ये मूदल कॉलोनी है, उसकी सारी गलियां कच्ची थी। तब हमने इसी कॉलोनी में वादा किया था कि हम कॉलोनी का कोई भी बाज़ार गली कच्चा नहीं रहने देंगे। हमने बनने के 6 महीने बाद ही हमने काम शुरू कर दिया। आबादी के हिसाब से जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वित्त कमीशन का, वो हमें आना शुरू हो गया और हमने जड़ा काम शुरू कर दिया। हम ऐसे ही काम करते गए, हमें आबादी के हिसाब से जो पैसा आता है वो आता गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम काम करते गए, लगाते गए गांव में। अभी कुछ काम हमने, जो बड़ा काम था मूदल कॉलोनी के सीवरेज प्रणाली का,
वो अभी हुआ नहीं था मुकम्मल, उसके निकास का कोई प्रबंध नहीं था। और ना ही सिद्धू साहब से पैसे मांगे तो वो भी इनकार ही करते थे कि नहीं अभी नहीं है, जब आएंगे तो हम देंगे। फिर वित्त कमीशन का पैसा आया 41 लाख रुपया का चेक गांव में, वो भी वित्त कमीशन का था, वो देकर गए। सिद्धू साहब ने पकड़ाया आपको? हाँ जी, वित्त कमीशन की तरफ? हाँ, वित्त कमीशन का वैसे तो अकाउंट में आता है सीधे, उसका कोई रोल नहीं होता है एमएलए के पास को देने का। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे होता है कि चलो एमएलए देख रहा है गांव जाकर चेक, वो आए वो और दे के गए। मतलब उसमें भी विधायक निधि का कोई मतलब नहीं है, वो वित्त कमीशन उसमें नहीं होता। उसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा अकाउंट में ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे विधायक थे तो आए गांव में 41 लाख रुपया देकर उसी समय झूठ बोल दिया कि हम 1 करोड़ रुपया दे के जा रहे हैं गांव वालों को, उसी वक्त ही। अच्छा। और वहाँ से अभी गए भी नहीं तो लोग पूछने लगे कि 1 करोड़ मिला है। तभी हमने लोगों को चेक दिखाए, एक 32 लाख का था, एक 9 लाख का, कि ये चेक देकर गए हैं, इसके अलावा कोई हमें पैसा नहीं मिला। लोगों को अब तक बोल रहे हैं कि 1 करोड़ दिया था। चलो काम तो हम बहुत किया है, ये सभी देख लो, ये श्वेत मलिक जी ने ओपन जिम दिए। ये यहाँ मैं आपको यही पूछने वाला था कि जब हम गांव में आए तो लोगों का ये कहना है कि सिद्धू साहब ने बहुत विकास कराया, सरपंच साहब को पैसे दिए, लेकिन सरपंच साहब ने वो पैसे लगाए नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसे क्यों नहीं लगाए तो उन्होंने पार्टी बदल ली। ये मतलब लोगों का ये बीच में कहना है। हमें सीवरेज प्लांट दिखाया गया, हमें दिखाया गया यहाँ का जो हॉस्पिटल बन रहा है उसकी जो दीवार वगैरह जो भी काम चल रहा है, लोकल डिस्पेंसरी आपके गांव की, उसके अलावा हमें एक ग्राउंड दिखाया गया और साथ में एक जिम बनी हुई है, साथ में वो दिखाई। इन सभी के लिए उन्होंने बोला कि देखो जी ये विकास तो हुआ ही है ना, कि सिद्धू साहब का अगर गोद लिया हुआ गाँव है तो सिद्धू साहब ने विकास करवाया है, सरपंच साहब को पैसे दिए हैं सिद्धू साहब ने, तब ये चीज़ें हुई हैं, गलियां बनवाई हैं, सीवरेज बना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आपने ओपन जिम देखा है वो श्वेत मलिक जी से लिया है। ओपन जिम उन्होंने पास किया था जी। सीवरेज जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से करवाया गया है। अच्छा जी। और ये जो 41 लाख रुपया आया आपके पास, जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने बोला कि 1 करोड़ रुपया आपको दिया गया, वो 41 लाख रुपया आप अपनी तरफ से खर्च चुके हैं? हाँ जी। कहाँ लगा जी? वो पैसा था धर्मशाला का, शमशान घाट का और गलियों का। अच्छा। वो गलियां भी बनी हैं, शमशान घाट में भी टाइल लगी है, बरांडा बनाया है, थड़े बनाए हैं, और बाकी जो धर्मशाला है उसका भी निर्माण किया है। ठीक है। और ये जो सीवरेज और पार्क हम देख रहे हैं, ये आप कह रहे हैं नरेगा के तहत आपके पास? ये थापुर मॉडल है। अच्छा जी। और पार्क और चिल्ड्रन पार्क, ये सारे प्रोजेक्ट नरेगा में चल रहे हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी तक मुझे एक भी ग्रांट ऐसी नहीं बताई जो सिद्धू साहब ने विधायक निधि से इस गांव के लिए दी हो। मैं एम आई करेक्ट? हाँ जी। हाँ। अब लास्ट में जो ग्रांट आई है पंजाब निर्माण की, उसमें से सभी को मिलना था, पूरे हलके को मिलना था, और मुझे गांव को भी ग्रांट मिलनी थी उससे। लेकिन उसमें से पहले बोले कि मुझे काम लिख के दो। अच्छा जी। उनके पीए का फ़ोन आया था, भी काम बताओ जो होने वाले हैं। हमने काम लिख कर दिए उनको, लेकिन लिखे ही रह गए, दिया कुछ नहीं। नवजोत सिद्धू जी हमारे गांव में पिछले 4-5 दिन पहले आए थे। नवजोत कौर सिद्धू जी? नहीं। अच्छा, नवजोत सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे गांव में आए थे। उन्होंने जहां स्पीच करते वक्त सरपंच के खिलाफ बहुत बुरा भला बोला, धमकियां दी गई। हम गांव वालों में रोष के कारण मैडम नवजोत कौर सिद्धू जी गांव में आए, लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए उसी रोष की वजह से। मतलब आपका ये कहना है कि आपने कांग्रेस छोड़ी क्योंकि आप नवजोत सिंह सिद्धू की उनकी कार्यशैली से खुश नहीं थे,
वर्करों की और उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था एरिया में, वो आए नहीं, वो चलिए ठीक है। लेकिन गांव वाले कहीं ना कहीं ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरपंच साहब को पैसे दिए गए थे, उन्होंने खर्चे नहीं, अब सिद्धू साहब उनसे हिसाब मांग रहे हैं, तो उन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सभी तो झूठा प्रचार है। अगर मैं कांग्रेस में रहता तो फिर तो इन्होंने कहना है सरपंच ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा है। अगर मैंने कांग्रेस छोड़ दी तो मैं चोर हो गया, सरपंच बहुत माड़ा है। तो फिलहाल अगर आपको पूरी सच्चाई समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक नट शेल में आपको समझा देते हैं। दो धड़े हैं, एक तरफ अकाली दल है, अब एक तरफ है कांग्रेस। जब हम कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं या लोकल लोगों से बात करते हैं, वो कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, और दूसरी तरफ सरपंच साहब है जो कहते हैं कि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है जो मेरे साथ हुआ या मैंने जहाँ भी पैसा लगाया, लेकिन मेरे पार्टी को बदलने की वजह से कि इन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया, उस वजह से ये जो ज़्यादा एलिगेशंस इन पर लगने शुरू हुए हैं। और पार्टी बदलने का मेन कारण था सिद्धू साहब की तरफ से जो उस वक्त यहाँ पर रैली हुई, इनके ऊपर जो उन्होंने बातें कहीं या जो कटाक्ष किया, उससे आहत होकर और वर्करों के साथ सिद्धू साहब पिछले 5 साल में जुड़कर नहीं रहे। वो सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने पार्टी छोड़ी और अकाली दल का दामन थामा। अब यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि लड़ाई टक्कर की है। अमृतसर ईस्ट में अभी कुछ भी हो सकता है, यानी सिद्धू भी आ सकते हैं और बिक्रम सिंह मजीठिया भी। बाकी 10 मार्च को ये चीज़ साफ़ हो जाएगी कि जनता ने किसको चुना है और किसकी बात पर यकीन किया है। अच्छा जी, ये मेंबर है जी? अच्छा, कांग्रेस का अच्छा जी। बाबा जी ने पहले ही बता दिया, कह रहे कांग्रेस के लीडर रहे हैं और इंचार्ज भी। तो चलो, अब कांग्रेस की बात है तो सिद्धू साहब के बारे में तो बात करनी बनती है। सिद्धू साहब कितनी बार गांव में आए लीडर बनने के बाद? थोड़े हाथ नीचे ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। पैसा दिया है जी? ਬੜਾ। सरपंच तो कह रहा है पैसा इधर उधर से आया। ਨਾ 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 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। वो कह रहे हैं कि सिद्धू साहब की तरफ से एक चेक आया था, वो भी 41 लाख रुपए का, एक 32 लाख का, एक 9 लाख रुपए का। ਕਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ? सरपंच आपका मूदल गांव का ਮੂਦਲ गुरकिरत। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? हाँ जी। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 12,000 ਟਰੈਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ये कहते ये बोल रहे हैं जी, इधर से इशारे आ रहे हैं, मत बोलो मत बोलो। अब बोलो, कब बोलोगे बाबा जी? देख रहे, कह रहे शांति। ठीक है। अच्छा, तो सिद्धू साहब की ये जुबान फिसल क्यों जाती है वैसे बाबा जी? ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो सिद्धू साहब कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, इनका नहीं समझ आता है। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से फिर इसी चक्कर में इनका काम खराब है कि बोलने का नहीं समझ आ रहा है। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ जी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੀ ਕਾਈ। मतलब मेन बात ये है कि सिद्धू साहब को अभी तक अपने एरिया के वर्कर की पहचान ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। बट ये मुझे एक चीज़ समझाओ आप, ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, मुझे एक चीज़ समझाओ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। सिद्धू साहब एमएलए बनने के बाद कितनी बार आपके पास आए? ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। मतलब खुद नहीं आते, घर वाली, मतलब उनकी जो वाइफ है नवजोत कौर सिद्धू, वो कभी कभी आ जाती हैं। ये सिद्धू साहब इतने नाराज क्यों रहते हैं अंकल जी? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं, आप छोटे लेवल के पे वर्कर हो, आप कांग्रेस पार्टी को तो जितवाने वाले आप लोग हो आपके हिसाब से। हल्का रिजर्व तो पार्टी आपसे नहीं पूछती एक बार भी कि किसको टिकट दें किसको ना दें? नहीं नहीं, ये हुण नहीं को पुछदा, अगे पुछदे सीगे। हाँ, हुण नहीं को पुछदा। पहले कौन पूछता? कैप्टन साहब कैसे थे? ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ। अच्छा, सिद्धू साहब आपके गांव नहीं आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए? ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, सब मंत्री आते हैं? ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। मंत्री सारे घर आते हैं, मेन आपका एमएलए आपका नाम नहीं जानता। अंकल जी, ये तो झूठ लग रहा है वैसे। बदल गई है ना गल हुण। एक चीज़ यहाँ लोग बोल रहे हैं कि सिद्धू साहब तो किसी को पास नहीं फटकने देते थे, अब सिद्धू साहब घर घर घूम रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? ये ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਆ ਕਿਤੇ ਠਿੱਬੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। अच्छा, मतलब विक्रम मजीठिया कहीं हरा ही ना जाए इनको यहाँ पे। चला दो अंकल जी, थोड़ा हम भी बैठ लें, मज़ा ले लें पंजाब के घोड़े का।
तो भैया बात इतनी है, ये मूधल का बाज़ार है, ये अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रेड़ा गाड़ी है, ये कुछ गरीब लोग हैं जिनके घरों में अमीर लोगों से ज़्यादा वोट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास इनका ये कहना है वोट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक ही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मूधल के ये हालात हैं जो लोग बता रहे हैं। समझदार हैं, वोट नहीं डालना चाहते, कहीं ना कहीं खफा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये सियासत है और सियासत में सिर्फ अमीर लोग मलाई खाते हैं, गरीब का कुछ नहीं। तो ये था मूधल गांव, जो नवजोत सिंह सिद्धू का गोद लिया हुआ गांव है, जिसके बारे में काफ़ी बातें आपने सुनी भी होंगी। जब हम यहाँ से गए थे तब हम भी आपकी तरह ब्लैंक स्लेट थे, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो आपने देखी भी हैं और आपको समझ भी आई होंगी। लर्निंग ये है कि ये इकलौता ऐसा गांव है जो अमृतसर ईस्ट सीट में पड़ता है, यानी इसके अलावा अमृतसर ईस्ट सीट में कोई और गांव नहीं पड़ता, पूरा शहरी इलाका है और इस गांव की महज 3600 के करीब वोट है। तो ये इकलौता ऐसा गांव नहीं है जहां से सिद्धू की जीत और हार तय होगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन पे इस बात के लिए एलिगेशन लग सकता है कि जो पंजाब को बदलने की सिद्धू साहब बात कर रहे हैं, उनके अपने गांव में जो पंजाब का इकलौता गांव उनके अंदर आता है उसकी क्या स्थिति है और सिद्धू साहब ने वहां कुछ किया कि नहीं किया। ये आप डिसाइड करेंगे और यहाँ के वोटर्स डिसाइड करेंगे कि उनके साथ पिछले 5 साल में कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो ये था मूधल गांव। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, अनकट का कारवां आगे जाएगा और देखते हैं अगली मंजिल क्या होगी और आपके लिए हम कौन सी नई स्टोरी लेकर आएंगे। तो चलिए, बाय बाय।